Yes, come here, come. आइए विवेक ना, कम। छुपे क्यों? आइए आइए आप। So, just when you're speaking, right, I would request you to come behind. Yeah, that's about it. Sorry, Fatima, would you just... Yeah. बोल ही रही. और थोड़ा सा आयशा ना? A bit more? हाँ चलिए. Okay, perfect. Yes. We're looking in the center now. If you want to say something. Silence, guys! Silence! एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो पूरे प्रोजेक्ट को और अपने किरदार को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो क्या होगा? सबसे ये सवाल. वहाँ से शुरू करते हैं. स्प्लेंडेड. एक शब्द ना. आपके किरदार को वो तो वो बताएंगे. मैं वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ. नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा मस्खरा is for my character and for the film प्यार दिल वाला. जी एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था. खूबसूरत इज द वर्ड. मैं भी यही बोल रहा थी. खूबसूरत. Emotional. For me, the journey of that character was very emotional, and my relationship with everybody on the film was very emotional. मेरे लिए भाई साहब भरा हुआ प्यार, जो एकदम दिल को भर देता है ना, वो वाला प्यार. मेरे लिए जादू की चीज है. Because after watching the film, आपको लगता है कि आपको किसी ने बहुत अच्छा वार्म हग दिया. हेलो माधुरी सर, सुना फातिमा. फैटी. ऐसा ये लव स्टोरी में क्या है, स्टोरी में क्या है जो आपको यस करने के लिए व्हाट मेड यू? आपसे पूछा जा रहा है. फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत ऑनेस्ट है और ऐसे लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्यार को लेकर ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया. तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड है. हु वुड वांट टू वर्क विद किसी भी हीरोइन को पूछ लो, माधवन के साथ फिल्म में वो कोई मना नहीं करने वाला है. एंड विवेक हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. जितना अच्छा स्क्रिप्ट में था उससे बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया और बनाया. मेरा प्यार का जो सिलसिला है और जर्नी है वो रहना है तेरे दिल में से शुरू हुआ था. उस वक्त में भी उस उम्र की जो नौजवान है वो जिस तरीके से प्यार और इसका इजहार करते हैं, मैंने वही किया था. और इतने सालों बाद फिर से एक रोमांटिक स्टोरी करना. बीच में जब तन्नू वर्सेस मन्नू आया था तब भी एक एज अप्रोप्रिएट ही था, पर इसमें मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक तो दिल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही नेक है, बहुत ही कला से प्यार करते हैं. तो एक सेट पे जाना जहाँ पे इतना सारा प्यार भरा हुआ है, वो एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग होता है. और उस सेट पे और उस उन लोगों के साथ एक लव स्टोरी को कहना जो कि एज अप्रोप्रिएट है, बहुत कम एक्टरों को मिलता है मुझे. तो जब मैंने ये कहानी सुनी और मुझे पता चला कि मैं एक 40+ ईयर का बंदा कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इनका भी लव स्टोरी तो होता ही होगा. तो आई फॉर मी इट वाज अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम आर स्टेडियम टू आप. जैसा ये टाइटल है, थैंक यू. पीपल ऑफ माय जनरेशन डेफिनेटली याद आती है हमें बिट्टू और द लेट ग्रेट नाज़िया हसन गाने की. बट बताओ ग्रोइंग अप दैट एरा, कुछ याद है उस गाने को लेके आप बता पाएंगे? हाँ, मतलब हम सबको प्यार था नाज़िया हसन जी से. वो जिस तरीके से गाना गाती थी और जिन फिल्मों में उन्होंने गाया उनको अमर कर दिया था बेसिकली. और मतलब हमारा दिल टूट गया था व्हेन वी रियलाइज्ड दैट शी पास्ड अवे एंड दैट मच. एंड उनकी आवाज़ की खासियत ये थी कि आप दूर में किसी स्पीकर से सुन लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो उनकी आवाज़ है. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो सूदिंग. एक ऐसा ईरा का याद दिलाता है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था यार दुनिया में. आपको लगता था कि आपके सपने जो है 10 साल बाद साकार हो सकते हैं. आजकल तो लगता है कि 10 मिनट में बिखर जाएंगे. तो वैसे वाले माहौल की मतलब बहुत याद दिलाती है. एक सवाल माधवन जी और फातिमा जी से है. जैसा फिल्म की कहानी है और जो लीडिंग कैरेक्टर है श्री और इनका सिंगल होना, इसके पीछे क्या संजोग है, माहौल है, इनके विचार है या फिर इंडिविजुअल चॉइस? सब कुछ है. क्योंकि अगर आप सिंगल हो, आप एक रीज़न की वजह से नहीं, तो आपके ओपिनियंस, आपका जिस तरीके से आप प्यार करते हो वो सब इतना क्लियर होता है कि जब तक आपको कोई एकदम प्यारा नहीं मिले तो तब तक आपको प्यार मतलब आप प्यार में नहीं पड़ते. हाँ, आजकल के ज़माने में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, मतलब सब भीड़ में रहते भी ना बहुत अकेला महसूस करते हैं भाई साहब.
रात पे जब तकिए पे अपना सर रखते हो ना, आपको लगता है कि यार हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारे नज़दीक हैं या नहीं। उस चीज़ को जो है एड्रेस किया है इस फिल्म में कि अकेलापन जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, उसका क्या इलाज है। और कभी कभी रिश्तों में रहकर भी आप अकेले होते हैं। वही कह रहा हूँ। हाँ राइट। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका जो मैंने ट्रेलर देखा, मुझे डीडीएलजे की अमरीश पुरी जी की याद आ गई। डीडीएलजे की जब भी चर्चा होती है, शाहरुख साहब, काजल नाम के बाद अमरीश पुरी जी की चर्चा काफी होती है। आपका कई हद तक सिमिलर वैसा है, तो आप किस तरह से देख रहे हो उस टाइप का किरदार करना? अब लोग जब आप जैसा कोई की बात करें तो उसमें इनके साथ मेरी चर्चा हो, बहुत अच्छी बात होगी। विवेक सर, मैं आपसे लेना चाहूंगा, 2 minutes more and that's it, okay? विवेक सर मैं आपसे लेना चाहूंगा, कितना डिफिकल्ट है इतने बड़े बड़े जायंट्स को हैंडल करना। ऑब्वियसली एक लाइन स्टोरी लाइन है, कितने खूबसूरती के साथ आपने इसको दोनों को रीच किया है, किस तरीके से एक को यस मिलने के लिए आपने आपका क्या मतलब यस करना है? पहला नहीं, मेरे को कुछ मशक्क़त नहीं हुई। मतलब सब इतने एक्सपीरियंस और सीनियर और टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कनेक्ट बहुत अच्छे से हो गए हम सब लोग, और सबका औचित्य यही था कि यार फिल्म की बेहतरी के लिए क्या होगा। तो अगर किसी का ओपिनियन भी होता था, कोई सुझाव भी होता था, तो उस अहम से नहीं आया कि यार ये मेरा है। तो हम सब साथ में एक काम कर रहे थे, चाहे किसी का भी सुझाव हो, वो फिल्म की बेहतरी के लिए था। तो उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। दूसरा क्या था आपका सवाल? पिच नहीं, कहानी भेजी पूरी, बाकायदा स्क्रीन प्ले तैयार था हमारे पास, वो भेजा और दोनों को पसंद आया और हमने शुरू कर दिया सफर। Okay, जी। sorry. Last question here and that's it. We have seen a dialogue. I saw you. Where we both have said, we have seen a dialogue in the trailer where we both have said कि आप कौन होते हैं मुझे अलाउ करने वाले? Correct. Who are you to decide my boundaries? Correct. So are we going to see more of like womanhood and women standing for themselves in the movie, in this movie? You're going to see a person standing for themselves. Yeah, So it that's doesn't very well matter said. what gender you are. I think here Yeah. we are talking about an individual Yeah. जिसके of course society औरतों को ज़्यादा क्वेश्चन करती है 100%, बट यहाँ पे वो चीज़ को हम लोग काफ़ी प्यारे तरीके से और काफ़ी लेयर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये वैसी प्रीची फिल्म नहीं है कि अरे हम किसी मुद्दे को लेकर आए और हम वो मुद्दे को ही टैकल करेंगे। ये मुद्दे वाली फिल्म नहीं है। Individual journeys. ये एक जर्नी है और इमोशनल है और लेयर्ड है और बहुत लाइट और प्यारी फिल्म है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमरस है। हाँ। ओहो, मैं बोल रहा हूँ who me? Yeah. नहीं, वही जो फातिमा ने कहा कि एक इंडिविजुअल जर्नी है, एक इंसान है जिसको लगता है शायद उसको ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, और क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है या कर सकती है, और आप कितनी मेहनत करते हैं to make those changes in your life, or what stands you take depends on your courage. So it's a journey of courage, I think, for all the characters. It takes a lot of guts for everybody to be where they are today. Yeah. Even for them, for him, it's a lot of challenging your own self and your ideas and saying क्या मैं इनको निकल के तोड़ सकता हूँ, क्या मैं कुछ और सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, you know. रणजोत साहब का इस फिल्म के साथ जुड़ना क्या वो मात्र इत्तेफाक है या कहीं ना कहीं ऐसी कहानी उनके जीवन से भी रिलेट करती है? नहीं, उनका प्रोडक्शन हाउस है तो उनका जुड़ना तो लाजमी होगा। नहीं, कहानी जैसी है और रणजोत साहब ने भी जो अपने बेबी में कहा, जी नहीं, वो प्रोड्यूसर है फिल्म के। नहीं बट वो भी इस कहानी से रिलेट करते हैं, वो भी सिंगल है इसके साथ। जी, और वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जो कहीं ना कहीं इस इमोशन से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए हमने ये कहानी चुनी क्योंकि इमोशन बहुत रिलेटेबल है और हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उस स्टेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, तो कहीं वो रिलेट कर पाएँ और वो इमोशन हम एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट वाज द इंटेंशन। Thank you so much. थैंक यू। Bye. लेंगे बस क्या यहाँ पे फातिमा जी, यहाँ पे फातिमा जी सामने देखिए, फातिमा जी सामने सामने वीडियो बाकी है। नहीं मिलेगा भाई, रुको मैम यहाँ पे सामने देखिए ना, बस मेरे तरफ मैम सामने पहले वीडियो तो मान ले, फोटो चाहिए। फातिमा जी सेंटर सेंटर, हाँ यहाँ फातिमा जी इधर देखा ही नहीं, फातिमा इधर नहीं देखा। यहाँ पे फातिमा जी आइए दोनों का एक साथ।
सर सामने आपको कहाँ लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ? सर वो साइड सर यहाँ पे सर यहाँ पे बैठी सर यहाँ पे सर सामने फोटो चाहिए हाँ? चलो परिवार आइए कम क्लोज सर ये तुम लोग वीडियो यार नीचे करो सेंटर एवरीवन लुक हियर सेंटर लुक हियर दिस कैमरा पादीवान सामने थोड़ा सा और आइए इधर लुक हियर एवरीवन सेंटर वाला व्यू अरे भाई मिल रहा है ना आती माजी लुक हियर पहले फोटो चलो भाई सर का सोलो मैडी सर का सोलो सबका एक सोलो करते हैं फातिमा जी हो गया हमारे साथ बाकी है फातिमा जी इधर मैडी सर सामने मैडी सर गौरव को फोटो अरे शायद मैडी सर ए आवाज मैडी सर राइट थोड़ा और इधर देखा ही नहीं थोड़ा पीछे सर इधर हूँ मैं सर इधर सर सामने सर आपका बड़ा फैन इधर है सर यहाँ पे सर टेबल में पंकज उधर जा अरे हो गया सोलो बिलो सब आवाज लूजे खींचो मेट्रो हीट है मेट्रो का टिकट भेज दो ओ बहन नो हम उससे देखिए जान दो आगे जान दो केवल तांबे अभी हो गया ना बैठ होने दो चलो बहन चलो अरे कहां गए पूरा फ्रेम रेडी अरे तो सुबह ठीक भी बैठ नहीं रहा भाई अभी बैठ नहीं रहा भाई